कहानी तब शुरू हुई जब एक लोंडे ने बिजली की रफ्तार से अपने भाला को निकाला और अपने बगल वाले की गांड मारने के लिए उस पर टूट पड़ा। वही उंग च्योंग ने जो रियोन की आंखों में आंखें डालकर बोला, साले आज तेरा गेम बजाना पक्का है। इन दोनों की खानदानी दुश्मनी थी तो उंग च्योंग ने मौका देखते ही उसे धोखे से मार दिया। जब जियोंग खून की उल्टियां करने लगा तो बाकी पार्टिसिपेंट की फट में हाथ में आ गई। मौत से उसकी आंखें फटी की फटी और उसका खून सियोल के फेस पर छिटक जाता है। एकदम करीब से अटैक को डॉज करता है। वो युंग चियोंग बोलता है, तेरी हड्डी भले ही कमजोर है लेकिन तेरी रिफ्लेक्स और तेरी एंजिलिटी काबिल तारीफ है। एकदम टसन में बोला, जिसे अपनी जान प्यारी है अभी कट लो यहाँ से, वरना एक बार शुरू हुआ तो कोई वाप बचा नहीं सकता। पर साला कोई नहीं निकलता क्योंकि सबको ग्रेटेस्ट डिमोनिक मार्शल आर्ट का जो मास्टर जो बनना है, सक्सेसर के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। हेगरियन ग्राउंड की तरफ देखते हुए बोला, हाँ अच्छा है बट उतना भी नहीं, सबके सब कचरे है कचरे। साइड वाला इंस्ट्रक्टर, हाँ सच में। वो सोचता है इस तरह लड़ाई में अपने आप को खतरनाक खतरा साबित करना अपनी ही पीठ पर निशाना बनाने का बराबर है। पर साला कोई नहीं हिला। ग्राउंड पर कत्लेआम शुरू हो गया। सियोल एक कोने में खड़ा सबका तमाशा देख रहा था। उसने सोचा कि ये सब साले सूती हैं जो डर के मारे पागल हो गए हैं। उसने महसूस किया कि सर्वाइवल का असली मतलब सिर्फ दुश्मनों को पेलना ही नहीं बल्कि आखिर तक अपने जान को बचा कर टिके रहना है। वहाँ दूसरी तरफ एक बंदे ने दूसरे बंदे की छाती फाड़ दी थी। तभी रेड हेयर वाला लड़का एकदम सदमे में। सीन शिफ्ट होता है। युंग चियोंग की तरफ वो एक लड़का के पेट में भाला आर पार कर देता है। हेगरिंग बोला, जितना सोचा था उससे ज्यादा यंग बंदे मौत के आदी हो चुके हैं। दिखाया जाता है कि किसी के हाथ कट रहे हैं तो किसी के पैर कट रहे हैं तो किसी का गला कट रहा है। चारों तरफ खून ही खून। एक बंदा अपनी दोनों हाथों का सर के ऊपर बैठे एकदम सदमे में। सभी लोग आपस में माराकाटी कर रहे हैं। जो अपनी मौत के डर से काबू नहीं पाया तो वो क्या बंदा है। फिर सीन शिफ्ट होता है हाईग्रियन की तरफ। उसका चमचा और वो एकदम गहरी सोच में पड़े हुए। हाईग्रियन अपने ठुड्डे पर हाथ दिए सोचता है, जो लोग पहले वाले खाली हाथ लड़ रहे थे, ये जो एक दूसरे को हिम्मत बचा रहे थे, एक दूसरे का हिम्मत बढ़ा रहे थे, अब उन्हें क्या हुआ। वो अभी हथियार निकाल लिए हैं और अपने जान बचाने के लिए दूसरे की जान ले रहे हैं और एकदम किलिंग मशीन बन चुके हैं। चलो सबके सब गधे नहीं है। दूर एक लड़का खड़ा था जिसने सर पर हीरो हेडबैंड बांधा था और पीठ पर एक काली तलवार थी। सियोल की तरह वो भी कोने में खड़ा होकर चुपचाप लड़ाई देख रहा था। हमारे एनसी तभी एक लाश के हाथ को एकदम गौर से देख रहा था। उस पर जो अटैक लगा है उसे एग्जामिन कर रहा था। उसी वक्त अचानक एक लड़का जो बिजली की तरह सिल्वर मेटल हैमर घुमाते हुए सबको ढेर कर रहा था, उसकी नजर सियोल पर पड़ी। काले कपड़ों में और बाम्बू वक्स उठाए उस बंदे को देखकर वो लड़का थोड़ा ठिठका, लेकिन जैसे उसने हमारे सियोल की खड़े होने का ढंग से देखा उसने वो हंसा। क्या फट्टू बंदा है। सियोल डर बंदे लोगों को एकदम गौर से एग्जामिन कर रहा था। एक बंदे की कटे हुए स्वॉर्ड मार्क को देखकर सोचता है, लगता है ये बॉडी स्वीप डैगर टेक्निक के द्वारा अटैक हुआ है। तभी एक चीख के साथ वो सिल्वर मेटेओर हैमर वाला लड़का बिजली की रफ्तार से उसे सिल्वर मेटेओर से सियोल के मुंह की तरफ फेंकता है। सियोल जैसे ही पीछे झुका वो हैमर हवा में घूमकर सीधा सियोल की पीठ पर लगा। बाम्बू वक्स टूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। टूटा हुआ वक्स से अंदर से एक काला रोब निकला। ये वही सेरेमोनियल रोब था जो वो जानियांग पहना करता था जबकि वो जिंदा था। अंतिम संस्कार यही पहनकर करता था। तभी वो बंदा बोलता है, क्या तू कपड़े बेचने वाला है। वो लड़का उसका मजाक उड़ा रहा था। पर हमारे एमसी की आंखों में डर का नामो निशान भी नहीं था। सियोल एक कोल्ड लुक के साथ धीरे से अपनी दादाजी के सेरेमोनियल रोब को और पीच स्वाड को समेटता है जो कि उसके दादाजी ने उसके बर्थडे पर दिए थे। एक डेविल की तरह घूर कर देखता है उसे और एक गंभीर आवाज में बोला, तू मरेगा जरूर। हाँ हाँ, क्या जोक मारा है रे तूने। तू मुझे और इस लड़की की तलवार से मारेगा। वो लड़का हमारे जो हैमर घुमाते हुए उसके मजाक उड़ा रहा था। तभी ठुट कर एक भारी आवाज आई और उस लड़के के सीने के बीचों बीच एक स्वाड स्ट्राइक पड़ा। उसके साथ ही वो लड़का मर जाता है और वो स्वाड वाला बंदा एमसी को बोलता है, कोई थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, तेरे जैसा यूजलेस कचरा वही बंदे का एटेंशन लेना ही एक्चुअली मेरे फेवर में एक काम आया और मैंने उसे मार पाया। तभी हमारा सियोल उस मरे हुए बंदे को उजाब करता है जो कि उसने मारा था। वो हेडबैंड वाला बंदा सियोल को बोलता है,
तेरी नजर तो बहुत शार्प है, बट देखने से ऐसा लगता है कि तुझे मार्शल आर्ट्स भी नहीं आता। वो मुस्कुराया और बोला, तो जैसे केचरी को तो मैं कभी भी मार सकता। और तभी उसके पीछे से कोई उस पर स्नीक अटैक कर देता है, उसको ब्लेड के साथ बिना देखे एक स्लास में खत्म कर देता है। वो 2 टुकड़ा हो जाता है। लेकिन उसे क्या पता था, सियोल ने उसकी हर मूव पहले ही भाप ली थी और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हे गुडियंग ने प्लेटफॉर्म से सब कुछ देख रहा था। असल में ये सेकंड ट्रायल का आइडिया उसका ही था और वो अपने थुड़ पर हाथ दिए सोचता है। वो जो हेडबैंड वाला बंदा सियोक जिंग स्वॉर्ड कैरी किया है ना, उसकी आंखें एकदम सिकुड़ी और बोला, ये वही तलवार थी जो मुखुन की थी, जिसे किसी जमाने में ग्रेटेस्ट सेवर ऑफ द रॉक्स कहा जाता था। ये तलवार दुनिया की 4 सबसे बड़ी तलवार में से एक थी जो मुखुन की मौत के बाद गायब सी हो गई थी और अब ये इस लड़के के पास है। क्या ये मुखुन का चेला हो सकता है? तभी पीछे खड़े एक सफोस्टिकेटेड आदमी वाइग जियन चियन, जो कि मानवक पार्टी हॉल का मास्टर है, उसने करीब आकर कहा, इसका नाम निंग वोंग गैंग है। सुना है इसे किसी पुरानी घाटी में मुखुन के सीक्रेट मैनुअल और ये तलवार मिली थी। मानवक पार्टी डिमोन पैलेस का दिमाग मानी जाती थी, जहाँ सारी इन्फो होती है। वाइग जियंग चियंग ने हर पार्टिसिपेंट की कुंडली फट रखी थी। जो भी हो, अगर उसने मुखिन की टेक्निक सीखा है तो एक तरह से वो उसका डिस्वाइपिंग हुआ, फिर तो आखिरकार आखिर में ये ही बचेगा। लेकिन उसने सिर्फ मैनुअल से ही सीखा है तो उसके मूव में वो फिनिशिंग नहीं है। तभी हमारा सियोल की तरफ सीन शिफ्ट होता है। वो कोई लावारिस लाश को उसे करीब से ऑब्जर्व कर रहा था और सीन शिफ्ट होता है न्यूंगोंग गैंग पर, जो अपनी सेगजियोंग ब्लेड से खून को साफ कर रहा था और बोलता है, ये अनएक्सपेक्टेड था। उसने सामने खड़े सियोल को देखकर एक तिरछी नजर से घूर रहा था। सो साला तो अकेला बचा। तभी एरिना को ड्रोन के माध्यम से दिखाया जाता है, जो कि कहाँ से ये मुरिम वाले लाया पता नहीं। न्यूंगोंग गैंग और सियोल एरिना के बीचों बीच खड़े थे। अब अगर मैं तुझे मार भी देता हूँ तो क्या मैं 10 टीम सक्सेसर बन जाऊंगा? हमारे एमसी हंसता है। उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस शांत से उसे देखता रहा। न्यूंगोंग गैंग ने उंगली से उसे इशारा किया, आजा फिर। सियोल सोचता है ये सबसे खतरनाक और स्ट्रांग है, इसीलिए उसने उन लाशों को और उसके जख्मों को गौर से देखता था जिन्हें यह मारता था। मैं इससे पक्का मार सकता हूँ क्योंकि उसकी टेक्निक में एक कमजोरी है जो कि मैंने फिगर आउट। क्या लगता है आपको, सियोल न्यूंगोंग गैंग को मार पाएगा या फिर वो खुद मर जाएगा? तो तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड तक। थैंक यू। थैंक्स।